क्या पढ़ा हुआ था भाई लास्ट क्लास में? सर मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, anatomy of plant. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी। एनाटॉमी में एज सच थोड़ा सा याद रखने लायक है, अगर आप याद कर सकते हो डायग्राम थोड़ा सा। सो देयर इज नथिंग टफ। वेस्कुलर बंडल किसमें कितने पाए जाते हैं, ऑल दैट। प्लांट
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी। चैप्टर डाल लीजिए प्लांट एनाटॉमी। तो देखो प्लांट एनाटॉमी में सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। तो देखो टिश्यूज पहले क्या होते हैं ना, तो पहले देखो टिश्यूज क्या होते हैं, ये बात समझ लेते हैं, फिर समझते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं। तो देखो टिश्यूज टिश्यूज क्या होते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल। क्या होते हैं भाई टिश्यूज, या और कुछ होते हैं? सर ग्रुप ऑफ सेल विच आर मतलब जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, दे हैव सिमिलर फंक्शन। देखिए तो टिश्यूज दो तरह के हो सकते हैं। तो यहां पर एक हमारे पास कोई टिश्यू है, ये सब एक ही तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है, और दैट इज दिस इज आल्सो ग्रुप ऑफ सेल। तो यहां पर ये हमारे पास एक टिश्यू है जो एक टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। ये भी हमारे पास कोई एक्स टिश्यू है या कोई वाई टिश्यू है, ठीक है ना। बोथ आर द ग्रुप ऑफ सेल। दिस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर सेम काइंड, एक ही तरह की सेल्स। और जितनी भी सेल्स हैं वो सभी एक ही मदर सेल से ओरिजिनेट हुई है। तो दे आर सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, and all cells originated from same mother cell। ठीक है, and all cells they perform same function too। इनके फंक्शन भी एक ही है। ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये वाई टिश्यू है। ए सेल्स, बी सेल, सी सेल, डी सेल, ई सेल, एक्स सेल, वाई सेल, क्यू सेल, जेड सेल, पी सेल। ठीक है, दे आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, they have different mother cells, but they will have same function। ठीक है, so that is the complete definition of tissue। so tissues क्या हो सकते हैं, tissues may be, they may originate from same type of mother cell, they made up of same cells, they may be made up of different type of cells, they may originate from different mother cell, but they will perform the same functions। ठीक है, तो नोट करिए, tissues are the group of cells which may be made up of same type of cell, group of cells which may be made up of same type of cell or different type of cells। comma, they originate from same mother cell or different mother cell, but they perform same kind of function, तो टिश्यूज में खासियत ये होती है कि एक ही तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चाहे एक ही तरह की सेल से बने हो, चाहे दो तरह की सेल से मिलकर बने हो। अब देखो, अब समझिए बात को। दूसरी खास बात क्या होती है टिश्यू, आपने टिश्यू के बारे में नोट कर लिया होगा।
दूसरी खास बात क्या है टिश्यू के बारे में? अब टिश्यूज को हम डिवाइड करते हैं। अब हमें तो पढ़ना है प्लांट टिश्यू पहले। एनिमल टिश्यू एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप में, दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो प्लांट टिश्यूज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो टिश्यूज दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट टिश्यूज। जो पहले तरह के टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक। दूसरे होते हैं परमानेंट। जितने भी टिश्यूज होते हैं हालांकि वो सब ओरिजिनेट होते हैं किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की खास बात क्या होती है कि दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। सो दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज भी मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, बट दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। इनके अंदर जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो ये लूज कर जाते हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर फिर से हम लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लोकेशन के बेसिस पे हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट। तो पहले हमारे होते हैं एपिकल, जो एपेक्स में पाए जाते हैं, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब आ जाते हैं हम लोग परमानेंट। परमानेंट तो यहां पे हमने जो डिवीजन किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द लोकेशन, बेसिस ऑफ लोकेशन। अब दूसरा यहां पर परमानेंट टिश्यूज को हम दो टाइप पे, इनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इनको हम दो टाइप पे डिवाइड करते हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस। तो हम कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले वो होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। ये अलग तरह से सेल के बने होते हैं। अब जो सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं फर्दर फिर से इनको हम फंक्शनलिटी के बेसिस पे और इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सिंपल तीन तरह के हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहले होते हैं पैरेनकाइमा, दूसरे होते हैं कोलेनकाइमा, तीसरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम। ये दो। तो हम प्लांट टिश्यूज को इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। नोट कर लिया? नोट करके बताइएगा मुझे।
हो गया भाई? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो मैं पहले इनकी प्रॉपर्टी बता देता हूं, उनकी खास बात क्या होती है। ये साइज में छोटे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म की इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो इनकी सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं और नए पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे, अब मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या खास बात होती है, देखो खास बात क्या होती है। जैसे एक कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइड करेगी दो सेल में, है ना? तो दो सेल में डिवाइड हुई। एक तो तरीका हो सकता है कि इनमें से ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल रहे और ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल रहे, है ना? ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल में ही। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक सेल दो में डिवाइड करती है ना? इनमें से दो में डिवाइड होने में एक सेल मेरिस्टेमेटिक रह गई और दूसरी सेल ने कैपेसिटी डिवाइड करने की लूज कर दी, वो परमानेंट हो गई। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो डिवाइड करके तो लगातार जो परमानेंट सेल्स बन रही वो भी बन कहां से रही? वो बन तो मेरिस्टेमेटिक सेल से रही, उनका सोर्स यही है, मेरिस्टेमेटिक सेल ही सोर्स है उनका, ठीक है? तो दैट्स हाउ दे डिवाइड, राइट? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मैंने आपको बताया कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती है उनको हम लोग डिवाइड करते हैं कितने, तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की पहले तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, नोट कीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज they are continuously dividing tissues. They are continuously dividing tissues, continuously dividing tissues. They have small cells, comma, thin cell wall, small cells, thin cell wall, thin cell wall, stop, prominent nucleus. They have prominent nucleus. They have prominent nucleus. Vacuoles are very small. Vacuoles are very small or absent. Vacuoles are very small or absent. ठीक है? अब देखो, on the basis of location, they can be divided on the basis of location, they can be divided into three type. अब देखिए, इसमें भी एक डिवीजन और है, ठीक है? अच्छा, पहले ये चीज लिख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर्म new part in plant. Meristematic tissues form new part in plant like leaves, auxiliary buds and branches. अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसको इनके मैकेनिज्म के, एक लोकेशन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इनके ओरिजिनेशन के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? एक तो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होती हैं, दे आर फाउंड सिंस स्टार्टिंग। प्लांट जब से बर्थ लेता है तब से उसमें मौजूद होती हैं, इनको हम प्राइमरी में। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होते हैं
सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कि कई बारी सेल में डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब कि व्हेन परमानेंट सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक और वो डिवाइड करना शुरू करते हैं, परमानेंट सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक, they become meristematic. तो उनको हम लोग जब परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज can be of two type. Primary meristem, secondary meristem. Primary meristem and secondary meristem. Full stop. Primary meristems are those meristematic tissues which are found since starting or birth, which are found since starting or birth. Next, secondary meristem are produced. Secondary meristems are produced at later stage on maturity. At later stage and at later state on maturity. Full stop. When permanent cells have capacity of division, permanent cell gets capacity of division and start dividing, called secondary meristem. एग्जाम्पल के तौर पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अभी हम देखेंगे होता क्या है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, शायद आप में कुछ लोगों को पता होगा। तो इंटरफेसिकुलर जो इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और बाकी ये जितने भी ये, अब इसमें भी आपको बता दूं, एपिकल मेरिस्टम और इंट्राकैलरी ये दोनों है प्राइमरी टाइप के, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, लेकिन ये बर्थ में नहीं होते। लेटरल मेरिस्टम ये सेकेंडरी ग्रोथ को फॉर्म करता है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टम। अब देखो एपिकल मेरिस्टम जो होता है, अब यहां पे अब लोकेशन के बेसिस पे आ जाते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की में ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, प्लांट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये पाया जाएगा एपेक्स में, एपाइसिस में, मतलब कि
प्लांट की टिप में पाया जाएगा, रूट की टिप में पाया जाएगा, शूट की टिप में पाया जाएगा। तो प्लांट की लेंथ में ग्रोथ करेगा, न्यू पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्राइमरी होता है, मैं लिख देता हूं साइड, ये प्राइमरी होगा, पहली बात, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। फाउंड इन एपेक्स, सेकंड प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये न्यू लीव्स है ना, शूट, फ्लावर का भी फॉर्मेशन करता है कई बारी, ठीक है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, इंटरकैलरी का मतलब क्या होता है, इंटरकैलरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड मींस होता है सैंडविच बिटवीन टू, दो के बीच में दबा हुआ, परमानेंट टिश्यू नीचे परमानेंट टिश्यू, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में दबा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटरकैलेटेड एक वर्ड होता है लैटिन में, इंटरकैलेटेड मींस होता है सैंडविच बिटवीन टू, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, जब एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ मूव करता है तो कई बारी क्या होता है, एपिकल ये जो इंटरकैलरी होते हैं बीच बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूटते जाते हैं, कहीं कहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाता है, जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बन जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, इसी से ये भी क्या है, इट्स अ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम है। इससे क्या फॉर्म होगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होगा, लीव्स भी फॉर्म हो सकती है इससे, ऐसा नहीं है, लीव्स का भी फॉर्मेशन होगा। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम तो ये एपिकल मेरिस्टेम और इंटरमेलिक मेरिस्टेम ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये वैसे ही एक मोटा सा मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, और मैं क्या करूं, इस लकड़ी के टुकड़े, सॉलिड लकड़ी के टुकड़े के अंदर में एक सिलेंडर ऐसे डाल दूं, तो रिंग जैसा मुझे ऊपर से दिखाई देगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इन थिकनेस, ग्रोथ इन थिकनेस, ये मोटाई में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, लेटरल मेरिस्टेम। सो इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम, तो या यूं कह सकते हैं इट इंक्रीज गर्थ ऑफ स्टेम, गर्थ ऑफ स्टेम, तो स्टेम की गर्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट कर लिया क्या भाई, एक मिनट सर, नोट करके बताइए। डन सर। डन, ओके, ठीक भाई, चलो नोट करो। तो ये तो हो गए मैंने टाइप ऑफ, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बैम्बू ग्रास में, तो बैम्बू इज द लॉन्गेस्ट ग्रास, बैम्बू ग्रास में बैम्बू की जो लेंथ होती है, हाइट, वो किसकी वजह से बढ़ती है,
तो एपिकल मेरिस्टेम, बैम्बू में, सुगर केन में, दूब ग्रास में। इंटरकैलरी। सर इंटर कैलोरी। क्यों? सर Apical उनका वाले- एपेक्स। हाँ, एपिकल वाले भी बताएं और इंटर कैलरी वाले भी बताएं। सर एपिकल में तो हाइट उसकी लंबी होती है, तो हाइट तो एपिकल मेरिस्टेम लंबी होगी। राइट, नॉर्मली एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हाइट बढ़ती है, ठीक, इनका भी लॉजिक से। इंटर कैलरी कोई कह रहा था, बताओ भाई। बोलो भाई, कौन बोल रहा था? देखो, सर रीजन नहीं है सर, लेकिन मैंने सुना है कहीं। सर उनका एपेक्स सर मतलब ऐसा विजिबल नहीं होता है, मे बी फॉल्स मेरिस्टेम होता होगा एपिकल। सुना नहीं तुमने? सुबह वाले बैच में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। बताओ, मेरे से ही सुना है, कैसे बताओ, बोलो। सर वो इंटर नोट्स। कैलरी ही है, इंटर कैलरी है। हाँ हाँ, कौन बोल रहा था बताओ? सर मैं बोल रही थी सर, नोट्स का हाँ आपने बोलो। बताया था। हाँ राइट राइट राइट, बोलो, यही आंसर इसका। इंटर कैलरी ही सही आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो, मॉर्फोलॉजी में भी तो मैंने बताया था यार तुम लोग को यार, इस बैच में भी बता चुका हूँ, तुम लोग याद नहीं रखते हो। मैंने बताया था यहां पर बैम्बू में और ग्रास में, यहां पर जो स्टेम्स मैंने बोला बीच बीच छूट जाते हैं, तो ये नोट्स होती हैं। और आप देखोगे बैम्बू में हो गया या शुगर केन में हो गया, नोट से बर्ड्स निकलती हैं, एक्सिलरी बर्ड भी निकलती हैं। एक्चुअली इनमें जो लेंथ, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो नोड्स की वजह से, नोड से ही ग्रोथ होती है। ये इंटर नोड की जो लेंथ, इनकी लंबाई जो ज्यादा होती है ना, वो इस इंटर नोड की लेंथ की वजह से होती है। इंटर नोड की लेंथ जो होती है बढ़ती है, वो नोड की वजह से। नोड में मेरिस्ट, इसीलिए देखो जब भी आप किसी शुगर केन को, गन्ने को तोड़ोगे, बीच से नहीं टूटेगा। ये बैम्बू को तोड़ोगे ना, कभी भी आप देखोगे बैम्बू यहां से नहीं टूटेगा, या कहीं भी शुगर केन यहां से, दूब ग्रास आप खींचोगे यहीं यहीं से टूटेगा। रीजन क्या, अभी तो हम पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, इसलिए यहां से टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नोड्स पे इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, जिसकी वजह से बैम्बू, नोट करो, इन बैम्बू, दूब ग्रास, इन बैम्बू, दूब ग्रास एंड शुगर केन, तो इन बैम्बू बैम्बू, दूब ग्रास and sugarcane. The length of plant increases because the length of internode, because the length of internode increases gradually, because the length of internode increases gradually. Full stop. The intercalary meristem, found at node, the intercalary meristem found at node which is responsible for, the intercalary meristem found at node which is responsible for increasing their height. चलो अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। हेडिंग डालो परमानेंट टिश्यूज। तो देखो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सेकंड परमानेंट,
permanent tissues are derived from meristematic tissues only. Permanent tissues are derived from meristematic tissues only. They loses the capacity of division and attained a permanent shape, size, and function. attain a Size, attain a size, shape, and function. Full stop. The permanent tissues can be of two types. The permanent tissues can be of two types on the basis of their function. On the basis of their function. आप परमानेंट टिश्यूज में हेडिंग डालो फर्स्ट सिंपल टिश्यू. Yes, rather than simple permanent tissue. Simple permanent tissues. No problem. The simple permanent tissues which are made up of same kind of cells and carry out same type of cells and carry out similar function and carry out similar function. They may be of three type. A, parenchyma. ठीक है, तो पहले आ जाते हैं parenchyma. Wait, parenchyma. ये डायग्राम बनाना है पैरेन्काइमा. देखो पहले मैं बता देता हूं. पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म इसमें पेरिफेरल है, वैक्यूल लार्ज वैक्यूल है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में है, साइड में है. इनकी जो प्राइमरी वॉल है वो थिन है, सेल वॉल. ये होती है कि एंटर सेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं. पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, तो पैरेन्काइमा टिश्यूज की खास बात क्या होती है, ये इतनी तो खासियत इनकी होती है. इन्हीं को हम लोग फिलर टिश्यूज बोलते हैं. फिलर टिश्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ये उस स्पेस को फिल कर लेते हैं. दूसरी खास बात होती है इनका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इनका स्टोरेज. ठीक है, तो स्टोर करने का ये काम करते हैं. लेकिन कई बारी पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ दूसरे फंक्शन भी अटेन कर लेते हैं. सपोज दैट ये फोटोसिंथेसिस का जब फंक्शन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा ही होती हैं. फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनमें ये क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा.
तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। कई बारी ये प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं, है ना, तो ये फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं। इनमें एयर सैक डेवलप हो जाते हैं, उनको एयरेनकाइमा बोलते हैं, एयरेनकाइमा, ठीक है। तो इस तरह से पैरेनकाइमा टिश्यूज कई बारी दूसरे तरह के फंक्शंस भी अटेंड कर लेते हैं, बट द बेसिक फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू इज स्टोरेज, ठीक है। चलो नोट करो इसको, डायग्राम नोट कीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के फॉर्म में इनके कैरेक्टरिस्टिक लिखते आइएगा, पूछा जाएगा आपसे, पॉइंट के फॉर्म में पूछा जाएगा। सर बताएं। सर ये सेल्स का शेप ये सेम रहता है? हाँ, एक तरह के पैरेनकाइमा का एक ही तरह का रहेगा। अगर वो क्लोरेनकाइमा है जिसको हम पैलिसेड बोलते हैं, तो पैलिसेड लेयर में जितनी भी सेल्स होंगी सब पैलिसेड शेप की ही होगी। अगर वो स्टोरेज का फंक्शन करती है और आइसोडायमेट्रिक है, तो जितनी पैरेनकाइमा उसकी होंगी सब आइसोडायमेट्रिक की होंगी। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन की या पर्टिकुलर प्लांट की पैरेनकाइमा टेल एक ही तरह की होती है। अलग अलग प्लांट की अलग अलग पार्ट की पैरेनकाइमा अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो ये स्फेरिकल हो सकती हैं, आइसोडायमेट्रिक हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं। ये सर क्योंकि सर लोअर क्लासेस में समवट हेक्सागन का शेप पड़ा था पैरेनकाइमा। हेक्सागोनल तो होती ही नहीं है, वो छोटी यस क्लास में बता दिया, हेक्सागोनल नहीं होती है। कोलेनकाइमा हेक्सागोनल होती हैं, सम ऑफ कोलेनकाइमा आर हेक्सागोनल, यस सर मे बी कोलेनकाइमा। हो सकता है। हो गया? यस ड्रॉ कर लिया भाई बाकी लोगों ने? यस सर। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक, ओवल, आइसोडायमेट्रिक और स्फेरिकल इन शेप, ओवल, आइसोडायमेट्रिक और spherical in shape. Next point. They are the most abundant and most common plant tissue. They are the most abundant and most common plant tissue. Next point. They are also called filler tissue. They are also called filler tissue, as
they develop to fill the gaps as they develop to fill the gaps. Full stop. They have thin cell wall. They have thin cell wall, which is made up of cellulose. Next one. They have large central vacuole. Large central vacuole. They have large central vacuole with peripheral protoplasm. Large central with peripheral protoplasm and prominent nucleus. Next point. And Next point. Large prominent nucleus. Next point. Intercellular air spaces. Intercellular air spaces are found in intercellular air spaces are found in these cells. Next point. सर हाँ, इन सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है एक साथ, सर ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जी क्यों? सर। ऐसा क्यों नहीं, मतलब दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती हैं? सर वैक्यूल ज्यादा एयर सॉरी एरिया कवर करेगा सर, यहाँ तक का डायग्राम में भी न्यूक्लियस को साइड बाय साइड दिखा रखा है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, ये बात मुझे क्लियर करो। सर जो मोस्ट ऑफ द सेल लार्ज न्यूक्लियस, यस सर। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, जिसको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सके, दैट इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यस सर। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वो होती है जिसको आसानी से देखा जा सके, कॉन्स्पिकुअस जिसको बोलते हैं। जी सर। तो इसमें न्यूक्लियस को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। आप जो बचपन से देखते चले आ रहे हो, वो आनियन की सेल्स में आप न्यूक्लियस देखते थे, तो वो क्या होती है? पैरेन्काइमा सेल ही तो है, और आप उसको नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप से आप देख पाते थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो आप समझ सकते हैं इसमें इतनी बड़ी न्यूक्लियस पाई जाती है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट नोट कीजिए, द टिपिकल पैरेन्काइमा, द टिपिकल पैरेन्काइमा meant for storage of food and the typical parenchyma meant for storage of food and other substances. एक पॉइंट और नोट कर लो, sometime they develop chloroplast, sometime they develop chloroplast and called chlorenchyma, and called chlorenchyma. They perform function of photosynthesis. They perform function of photosynthesis. नेक्स्ट आ जाइए, बी कोलेनकाइमा।
देखो ये कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा में खास बात क्या होती है, ये स्टोरेज टिश्यू नहीं है। तो क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में ये फर्क है। क्लोरेनकाइमा आर अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, बट कोलेनकाइमा आर डिफरेंट मैकेनिकल टिश्यू। तो जो कोलेनकाइमा होता है ये एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू। काम क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। किसको? सॉफ्ट स्टेम को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सॉफ्ट स्टेम। कैसे? पपाया में जो उसका स्टेम होता है दैट इज नॉन वुडी स्टेम, है ना। तो जो नॉन वुडी स्टेम होता है जिनमें लकड़ियां नहीं पाई जाती, तो नॉन वुडी स्टेम में जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो ये प्रोवाइड कराता है। सम टाइम दे आल्सो डेवलप क्लोरोप्लास्ट। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। प्रोटोप्लाज्म यहां भी आप देख पा रहे हैं पेरिफेरल है। सेल वॉल इनकी थिक होती है, बीच में प्रोमिनेंट वैक्यूल पाई जाती है जो काफी बड़ी होती है, और इनका जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर वाला पार्ट होता है, यहां पर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जो ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, इट मे बी सेलुलोज, इट मे बी पैक्टिन, जिसकी वजह से कॉर्नर इनके स्ट्रांग हो जाते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करने लगते हैं। नोट करो। दिस इज पेक्टो इंपॉर्टेंट इसमें। सर जो वो सॉफ्ट स्टेम लिखा है मतलब वहां पे प्रेजेंट होता है ना सॉफ्ट स्टेम में? क्या चीज? सर सॉफ्ट स्टेम लिखा है मतलब उसमें प्रेजेंट होता है ना? हाँ, उसी में प्रेजेंट होते हैं। जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं मतलब नॉन वुडी स्टेम को बोलते हैं। पेक्टोसेलुलोजिक सब्सटेंस। डायग्राम बनाओ पहले, बाकी तो मैं लिखवा दूंगा। सर हम्म, सर ये जो कॉर्नर्स पे ये जो येलो रीजन है वो थिकेंड कॉर्नर्स बता रहा है। हाँ वो थिक एंड कॉर्नर है। येलो येलो वाला रीजन। नोट कर ले भाई लोगों। यस सर। सर ये आपने पेक्टोसेलुलोसिक सब्सटेंस किस चीज के लिए लिखा है? भैया वो थिकनिंग के सामने लिखा हुआ है तो मतलब थिकनेस अब बताया भी तो, थिकनेस पेक्टोसेलुलोजिक होती है, पेक्टोज या सेलुलोज की। पेक्टिन और सेलुलोज की थिकनिंग होती है, पेक्टोसेलुलोजिक थिकनिंग हो गई। Done, हो गया?
यस। नोट करिए। They are the tissues which have pectocellulosic deposition at their corners, pectocellulosic deposition at their corners, which gives them mechanical strength, which gives them mechanical strength, full stop. The cells are often elongated and they may be circular, oval, they may be circular, oval, or circular, oval, or angular in cross section, angular in cross section, full stop. The cells possess large central vacuole, large central vacuole and peripheral cytoplasm, peripheral cytoplasm, chloroplast are So chloro vacuole के हाँ बाद एक बार बोल दीजिए। किसके बाद? So central vacuole, Central vacuole and peripheral cytoplasm, full stop. Chloroplast are often present in these tissues. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। देखो भाई स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये देखिए। ये दो शेप के हो सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा आपके। ये फाइब्रस भी हो सकते हैं। ये देखिए स्क्लेरेनकाइमा तो दो तरह के होते हैं स्क्लेराइड। अच्छा अब देखिए अभी तक के जो पहले वाले दोनों थे वो लिविंग थे, है ना, वो लिविंग सेल्स थी। तो स्क्लेरेनकाइमा की खास बात क्या होती है? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है
पहली बात ये डेड होते हैं, दे आर नॉन लिविंग। अब डेड क्यों होते हैं? इनके अंदर जो ल्यूमेन होती है, तो ल्यूमेन के अंदर मतलब सेल्स के अंदर जो खाली जगह होती है, इन ल्यूमेन के अंदर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ल्यूमेन्स के अंदर सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, ये हो सकता है दे आर लिग्निन। हालांकि सम टाइम इट इज सुबेरिन एज वेल। तो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन क्या है? एक तरह का फैटी सब्सटेंस है, ये वाटर रिपेलेंट या इम्परमेबल सब्सटेंस है। धीरे धीरे लिग्निन सेकेंडरी वॉल के फॉर्म में अंदर डिपॉजिट होने लगता है और ये स्ट्रांग हो जाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक फाइबर, दूसरा स्क्लेराइट। फाइबर जितने भी तरह के आप थ्रेड देखते हैं, रेशे देखते हैं, वो सब फाइबर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा ये कॉटन, तो कॉटन का जो फाइबर होता है वो यही होता है। स्क्लेराइड्स जो होते हैं ये सर्कुलर शेप के होते हैं, इनमें ल्यूमेन और भी ज्यादा नैरो होती है और ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे जितने भी जैसे गुआवा, तो गुआवा का जो सीड होता है उसमें स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स जो होती हैं दे आर अ टाइप ऑफ स्क्लेराइड्स, ठीक है। ये डेड होते हैं, मेनली ये इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट। जो वुड होती है ना, वुड इसी की बनी होती है, लकड़ी, तो जिसमें जितना ज्यादा ये स्केलेटन कायमा होगा वो वुड उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, ये पटेटो की जो आउटर स्किन होती है उसके फाइबर्स स्क्लेरन काइमा के होते हैं क्या? नहीं, वो जो पोटैटो की आउटर स्किन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। पूरे पोटैटो में सिर्फ उसका छिलका जो निकाल के हम फेंक देते हैं वही सबसे ज्यादा प्रोटीनिशियस होती है, बाकी सब बकवास होता है। बाकी तो स्टार्च होता है उसमें, पोटैटो में कुछ होता ही नहीं बाकी सिस्टम में। ओके सर। सर जो ये फाइबर वाले डायग्राम में ये ल्यूमेन कहाँ मेंशन्ड है, वो बीच का स्पेस या फिर वही किनारे पे? ल्यूमेन जो भाई बीच में सफेद वाला स्पेस है, खाली खाली वाला, उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन बता चुका हूँ कितनी बार ल्यूमेन किसको बोलते हैं भाई। नहीं नहीं सर, उसमें वो वहाँ पे मार्क देना तभी कंफ्यूज हो गया। अरे तो यार कॉमन सेंस भी यूज करो भाई मेरे। ल्यूमेन हम लोग 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। ये लो। ओके भाई। सर जो आपने बोला ना, पोटैटो की जो स्किन होती है बहुत प्रोटीनिशियस होती है, सर तो उसे कंज्यूम कर सकते हैं? खाते हैं भाई लोग, विदाउट पील आउट किए हुए, बहुत सारे लोग खाते हैं। ओके डाइटिशियन बोलते हैं वो हेल्दी होता है। चलो नोट करो। दे हैव highly thickened cell wall. They have highly thickened cell wall.
with little or no protoplasm, with little or no protoplasm. The thickening of wall may be made up of lignin or cellulose or both. Next point. The sclerenchyma fibers are highly elongated cell. The sclerenchyma fibers are highly elongated cell. It may be 1 to 90 centimeter in length. It may be 1 to 90 centimeter in length, comma, narrow and tapering at narrow and tapering at both of end. Next point. The fibers are found in phloem, comma, xylem, phloem, xylem, leaves, etc. Next point. Sclerites are highly thickened sclerenchyma with narrow lumen cavity. Next point. They provide stiffness. Wherever they occur. Like stone cells of guava and pear. चीकू में जो दाने दाने होते हैं वो स्क्लेराइड्स होते हैं. ये हो गया हमारे स्क्लेरेंकाइमा. अब आ जाइए. हाँ, गुआवा एंड क्या बोला सर आपने? पियर नाशपाती. अब आ जाइए. सबसे पहले आ जाते हैं कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज. सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए चीकू वाला जो आपने बोला अभी. क्या? सर आपने चीकू के लिए भी कुछ बोला ना? अरे चीकू में भाई जो छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं वो यही होते हैं, ये बोला. और कुछ नहीं. देखिए, अब आ जाते हैं कंपाउंड टिश्यूज. तो नोट करेंगे, कंपाउंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ more than one type of cell. First, xylem. 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है. सबसे पहली होती हैं वेसल्स, दूसरी होती हैं ट्रैकीट, तीसरे होते हैं फाइबर और चौथे होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा.
पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, या हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ये पैरेन्काइमा सेल हो गए, आप ड्रॉ भी कर चुके हो। जाइलम फाइबर, दे आर नथिंग बट स्क्लेरेन्काइमा, ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग है और बाकी सब के सब डेड हैं, तीनों डेड हैं। ट्रैकीड्स में आप देख पा रहे हैं साइड साइड में छोटे 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 पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे, पिट्स। वेसल्स में एक के ऊपर एक वेसल्स जुड़ी हुई है। ऊपर की तरफ यहां पर परफोरेटेड प्लेट है, ये प्लेट दिखाई देती है। वेसल्स में वाटर का कंडक्शन जो होता है, ये नीचे से वाटर का कंडक्शन होता है, ऊपर की तरफ ऐसे वाटर कंडक्शन होता है। ट्रैकीड्स में क्या होता है, ये ट्रैकीड हो गई, इसके साथ में ये दूसरी ट्रैकीड हो गई, इस तरह से। फिर फर्दर तीसरी ट्रैकीड हो गई। इनमें जो पिट्स होते हैं आमने सामने होते हैं। इसमें वाटर का कंडक्शन ऐसे होता है, यहां से वाटर गया, फिर यहां से निकल करके इस वाले में गया, फिर अंदर से आकर के इस वाले में गया। तो साइड साइड से वाटर का कंडक्शन होता है, इस तरह से वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ट्रैकीड ज्यादा पाई जाती हैं, और जिम्नोस्पर्म और बाकी टेरिडोफाइट्स में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स ज्यादा एडवांस प्लांट है, ठीक है। चारों का डायग्राम नोट कीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं एक एक को। हो गया भाई?
चलिए नोट कीजिए। Xylem is a complex tissue which function to perform transport of water or transport of water or sap in transport of water or sap in plants. They also help in mechanical support. They also help in mechanical support. They are made up of 4 type of cell. They are made up of 4 type of cell. First, trachete. They are dead cells. Trachete. They are dead cells. They are dead cells with lignified wall. They are dead cells with lignified walls and have wide lumen and have wide lumen. Full stop. So lignified. Lignified cells with wide lumen. Full stop. They are elongated and tapers at both ends. They are elongated cells, tapers at both ends. Next point. Trachete constitute 90 to 95% wood of trachete constitute 90 to 95% wood of gymnosperm. But in angiosperm, they constitute 5% only. Next, vessels. Vessels also takes part in conduction of water, and sap, in conduction of water and sap. Next point. They are much elongated tubes. They are much elongated tubes. They may be 3 to 6 meter long in eucalyptus. They may be 3 to 6 meter long in eucalyptus. Next point. The end wall of vessels are generally
The end walls of vessels are generally oblique in transverse section, oblique in transverse section. Next point. They are also lignified dead cells. They are also lignified dead cells. Next, xylem fiber are sclerenchymatous cell. Xylem fibers are sclerenchymatous cells. They provide mechanical support to xylem column. They provide mechanical support to xylem column. Next, xylem parenchyma are also known as wood parenchyma. Xylem parenchyma, also known as wood parenchyma. Full stop. They store food like starch and fat. They store food like starch and fat. Sometimes they store tannins. Sometimes they store tannin. They also help in translocation of water. They also help in translocation of water. So that's it. नेक्स्ट क्लास में फ्लोएम पढ़ेंगे सर और बाकी के ट्रांसलोकेशन के बाद आपने क्या? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. ओके सर. सर हाँ बताइए. सर इन चारों में कौन कौन से लिविंग और कौन कौन से डेड होते हैं? बताया तो मैंने कि सिर्फ ये लिविंग होता है, ये लिखा तो है ये लिविंग होता है, बाकी सब तीनों डेड होते हैं. ये सब डेड है. ओके ओके सर. जाइलम पैरेन्काइमा, तो जाइलम को इसलिए हम डेड टिश्यू बोलते हैं कि वुड का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, करेंगे. बाय ठीक है, सर. थैंक यू सर. चलिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय.